हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर और मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज जो 12th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है बच्चों, इसमें पूरा एमसीक्यू, ठीक है, जितना एग्जाम में आने का संभावना हमको लगता है इतना एमसीक्यू पढ़ने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन शायद छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आने वाले बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आप लोग का कीमती समय को बिना नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का। क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चों लोग? हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हो सकता है या मारुति उद्योग हो सकता है या कॉलेज। तो देखिए कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो मारुति उद्योग। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई एक संस्था है। ठीक है, मतलब मारुति उद्योग क्या है? ये अर्न करता है प्रॉफिट, जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों लोग? जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता बल्कि समाज सेवा करता है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, बाकी सब हम लोग का एनपीओ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है? तो नॉन प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल या रिटेन। तो इसका ओरल या रिटेन दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है रिटेन। फिर क्या लिखता है कि एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम या मिनिमम क्या है? अधिकतम। देखिए क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। देखिए हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा है? मिनिमम, और हिंदी में क्या लिखा है? अधिकतम। लेकिन हमको तो लगता है अधिकतम वाला ही क्वेश्चन होगा, तो 50 होगा। पहले 20 था लेकिन अभी 50 है। गुडविल क्या है बच्चों लोग? ये तो आप लोग जानते ही हैं, बी नंबर, इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए एक एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन हम लोग के पास है। देखिए तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इंटू 2 कर देना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग, हम लोग का ये जब ऐड करेंगे तो 13 और 6 कितना हो जाएगा? 13 6 19 और 8 27, 27 भागा 3 9, 9 दूनी 18,000। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 18,000। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है बच्चों लोग? 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। चलिए आप लोग जानते ही है 2:3। ठीक है, एक्स वाई 2:3 में डिवाइड कर रहा है प्रॉफिट को। फ्यूचर में बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो इक्वल जब बांटेगा, ठीक है, तो न्यू रेशियो हम लोग का 1:1 हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो जब आप लोग इसका आंसर बनाइएगा ना, जब, तो देखिएगा वाई सेक्रीफाइस करेगा 1/10। ठीक है, वाई क्या करेगा? सेक्रीफाइस। 9 नंबर क्या लिखता है? गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है बच्चों लोग? तो गेनिंग रेशियो हम लोग का कब निकाला जाता है? रिटायरमेंट में निकालते हैं। हाँ, रिटायरमेंट में ही निकालते हैं। एडमिशन में हम लोग सेक्रीफाइस निकालते हैं, रिटायरमेंट में हम लोग क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग आप लोग के पास आ रहा है, आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चे लोग, आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाले। एक से एक वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। मंडे अल्टरनेट में रात को 8 बजे लाइव क्लास भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखता है? ए बी पार्टनर है 5:4 में, आ रहा 1/5 के लिए कौन आ रहा है? क्या नाम है? सी ही होगा, क्योंकि पार्टनर का ज़्यादा सी ही रहता है क्या। तो ये टाइप 1 में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 5 पे मतलब इसका आंसर बी होगा। 11 नंबर क्या लिख रहा है बच्चों लोग कि नए साझेदार के प्रवेश पे, ठीक है ना, मतलब एडमिशन जब होता है तो फर्म डिजोल्व हो जाता है। नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व। ठीक है, पुराने साझेदारी का समापन हो जाता है। फिर क्या लिखता है? फर्म और साझेदारी दोनों का समापन होता है, न ही फर्म का और न ही साझेदारी का समापन होता है। तो ये हम लोग का क्या होता होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, न ही फर्म बंद होता है और न ही साझेदारी बंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग 12 नंबर हम लोग का है। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है ना, सॉरी, ए बी सी 3 पार्टनर 5:3:2 में बांट रहा है। कौन जा रहा है? ये चल गया, तो ये अगर चल जाता है, फर्स्ट लॉ को उड़ा दीजिए तो 3:2। ठीक है, जब ये चल जाएगा तो क्या बचेगा? ये गया तो 3:2 ही बचेगा। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग के सामने है। RST, उन्हें रेशियो से बहुत क्वेश्चन पूछा है ना।
चलिए रेशियो का अच्छा से तैयारी कीजिएगा आप लोग, क्या जब इतना क्वेश्चन आ रहा है तो। RST का हम लोग का ऑल रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1, और बाद में जब S चल गया तो उसका रेशियो दिया 3:2। तो देखिए जब हम लोग का गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जब आप लोग निकालिएगा ना इसको तो 1:1 आएगा। ठीक है, 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, गुडविल जब रिटायरमेंट में हम लोग एंट्री करते हैं गुडविल का तो क्या होता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो बचा वो डेबिट या जो गेनिंग, ठीक है क्या होगा जल्दी बताइए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, या रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, हमको तो लगता है गेनिंग वाला ही होना चाहिए क्या ना, आने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, सी नंबर आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, जो गेन करेगा वही ना डेबिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर। हाँ 15 नंबर क्या लिख रहा है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब कोई डेथ करता है तो उसका जो पेमेंट होता है किसको किया जाता है, उसका एग्जीक्यूटर मतलब निष्पादक को, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसी को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है ये तो आप लोग जानते ही, एडमिशन में भी बनता है, रिटायरमेंट में भी बनता है, डेथ में भी बनता है, मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तब बच्चों लोग ऑब्जेक्टिव इस बार आप लोग का है, अच्छे से मार्क्स लाइएगा सब। ठीक है, नंबर इस बार अच्छा आएगा, ऑब्जेक्टिव है ना। क्या लिखता है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का एसेट्स में क्या क्या दिखाया जाता है, तो डेटर भी एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स होता है, स्टॉक भी एसेट्स होता है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ दीज। लिक्विड रेशियो का आइडियल क्या है, 1:1, याद रखिए करंट रेशियो 2:1 है, एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। फिर लिख रहा है फॉर्मूला हम लोग का आ गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है कॉस्ट ऑफ, मतलब ये नंबर होगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, बी नंबर ना, क्या होगा सी नंबर, सी नंबर होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है ना, मैं इलीगल बता रहे हैं क्या, सी नंबर होगा, एक 21 का ना, सी होगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या लिखता है, कंपनी में निजी निजी कंपनी उसका प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर कितना है, मीडियम लिख दिया, कितना गलती लिखा ना, मीडियम नंबर, जबकि यहाँ क्या होगा मैक्सिमम, तो इसका कितना होगा 200। शेयर होल्डर को क्या मिलता है बच्चों लोग, डिविडेंड। ठीक है, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 24 नंबर, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी विंडिंग अप ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल होना चाहिए, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। ध्यान से सुन रहे हैं सब, हम ध्यान लगा के सुनिए, आप लोग के लिए एक से एक वीडियो आएगा, कल टेंशन लेना नहीं एग्जाम का। ठीक है, सब कुछ आप लोग को सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, अभी एग्जाम बहुत दिन है, 2 महीना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर किस धारा मतलब किस सेक्शन के अनुसार होता है, तो 52। ठीक है, कोई भी शेयर एप्लीकेशन हो, शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, 26 नंबर बता रहे, कोई भी होगा हमेशा पर्सनल अकाउंट लगाना है। ठीक है, हमेशा क्या लगाना है, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, राइट शेयर किसको इशूड किया जाता है, तो पहले से जो शेयर होल्डर होता है, मतलब सी नंबर होगा ये इसका आंसर। फिर क्या लिखता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, शेयर फॉरफिटेड याद है ना, लास्ट एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डिवेंचर होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, महाजन होता है वो, हम लोग उन लोग से कंपनी क्या करता है, डिवेंचर से, डिवेंचर मतलब लोन की तरह होता है, तो क्रेडिटर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज क्या होता है, फिक्स 12% होता है, 20% होता है, 15% होता है, तो याद है ना फिक्स है, इसका कोई फिक्स रेट होता है, कोई 12, 20 और 15 नहीं होता है। ठीक है, तो सी नंबर होगा आंसर। 31 है बच्चों लोग आप लोग के सामने, डिवेंचर आर, ठीक है, किस हेडिंग के अंतर्गत डिवेंचर को दिखाया जाता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, सी नंबर होगा बच्चों लोग इसका आंसर। 32 नंबर देखिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो कैपिटल रिजर्व, डी नंबर। नेक्स्ट, अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। अभी हमको तो लगता है कितना बज रहा है, रात का शायद 10 बज रहा है, अभी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड करने में समय लगेगा, तो इसीलिए बोले आप लोग के लिए मेहनत किया जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से कॉमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का 20 में 1 लाख रुपया था ट्रेड रिसीवेबल, बाद में 80,000 हुआ, कितना परसेंट हुआ था, देखिए सबसे पहले कम कितना हुआ,
परिवर्तन कितना हुआ 20,000, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो आप लोग निकालिएगा ना तो 20% आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट में नेट सेल्स कितना इक्वल होता है, तब अभी आप पढ़े होंगे या तो को पढ़े होंगे तो 100 होगा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को डिविडेंड। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग बी नंबर। 36, अब आप लोग मंजिल की ओर जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास होकर पढ़ना है इसको, एकदम ऑब्जेक्टिव करके इसी को जाना है अच्छा से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, बी नंबर होगा। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वाह ये तो ये नंबर ही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd होना चाहिए ना। इसके बाद क्या लिखता है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कैश नहीं है, तो ये कैश सेल्स नहीं, कैश है मतलब ना, डिप्रिसिएशन में तो कैश होता नहीं है, गुडविल में भी कैश नहीं होता है, प्रोविजन में भी कैश, मतलब ये नंबर ही आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखना, नन क्या, लेकिन लिखा क्या, ही नॉट ए नन कैश आइटम, हाँ मतलब ये नंबर ही होगा। 40 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों लोग आप लोग के सामने आ रहा है, इसके बाद आप लोग का इसका पार्ट जो इसका आगे का है वो भी आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। तो चलिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर द व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, वाह, तो इसका आंसर क्या होगा, रियल अकाउंट। पेमेंट टू होनोरेरियम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये हम लोग का क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। 3rd नंबर, इन ट्रेडिंग, इन नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, सरप्लस कहलाता है, पता है ना, प्रॉफिट नहीं बोलना, क्या उसका आंसर होता है, सरप्लस। फिर क्या लिखता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिट बोल रहा है, देख लो, तो क्रेडिट बोलेगा मतलब कैपिटल अकाउंट है कहीं ऑप्शन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट बोलता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, पहले भी बताया है ना, नहीं देखा है तो देखते रहना जाके, सब ये सब कराया हुआ क्वेश्चन लगभग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है, हमेशा किस पे, ओपनिंग बैलेंस पर। फिर क्या लिख रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब आ गया थोड़ा नंबरिकल क्वेश्चन, क्या लिखता है, चौबे और दुबे 2 पार्टनर है, 2:3 में बांट रहा है, तो अब क्या बोला कि हम लोग फ्यूचर फ्यूचर रेशियो क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, तो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा, याद है किसी को। 7 नंबर में हम लोग को क्या करना है, न्यू गेनिंग क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो ना, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो हम लोग का देखो वाई का सेक्रीफाइस आएगा और एक्स का गेन होगा, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में एक्स का गेन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 नंबर देखो क्या लिखते हैं, कौन सा एसेट्स, एकदम बुतरूला क्वेश्चन लगता है ना, एन एसेट्स विच नॉट ए फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल हैव रियलाइज वैल्यू, गुडविल, क्या होता है, गुडविल। उसका 9 नंबर देखो हम लोग का क्या लिख रहा है, हम लोग का कितना दिया एवरेज प्रॉफिट 10,000, 18,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आया 14,000, 2 ईयर्स परचेज मतलब 14 × 2 28,000 है ऑप्शन में, ए नंबर होगा आंसर। 10 नंबर, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय जनरल रिजर्व को किस रेशियो में बांटा जाता है, क्या लिख रहा है, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ रीएडमिशन न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जनरल रिजर्व हो प्रॉफिट एंड लॉस हो कहाँ दिखाते हैं। 11 नंबर, एक्स वाई 2 पार्टनर है, 1:1 में बांट रहा है, जेड आ रहा 1/5 के लिए, जिसने गुडविल कितना लेकर आया 25,000, टोटल गुडविल, तक कभी भी टोटल निकालने बोलेगा तो 25,000 इंटू उसको उल्टा कर दो 5/1, 1,25,000 है आंसर, डी नंबर। सब बुक का है, ठीक है, जितना भी तुम लोग का है सब एसके सिंह का बुक का है, बकाना नहीं है सेट देख के। क्या लिखता है, ऑन द टाइम ऑफ ए रिटायरमेंट, ऐसा हम पहले करवाए हैं लगभग, on retirement of a partner the retiring partner's capital will be credit his share of goodwill, एकदम डिट्टो प्रिंट किया हुआ, क्या हम लोग ऑप्शन तक याद हो गया है। जो 13 नंबर में हम लोग का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 2:1, ठीक है, न्यू रेशियो कितना दिया है
और कौन जा रहा है, सतीश, मतलब बीच वाला जा रहा है। तो हम लोग का देखो ध्यान देना, इसमें क्या हम लोग को क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो ना। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। निकालेगा तो कितना आएगा, 1:1। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्या लिखता है, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में जो भी जनरल रिजर्व हो या जो भी हो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हो, किस रेशियो में बांटा जाता है, तो जानता है तुम ऑल रेशियो में। एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेट, कितना परसेंट, 6%। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए बैंक, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बैंक अकाउंट में कि किस में, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ही रहने दो, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिखते हैं, लेकिन अभी कहाँ लिख देते हैं, बैंक अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्या लिखता है, ऑन द डिल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब ये डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो है ना, उसका सब ऑब्जेक्टिव है। ऑन द डिल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन भी ट्रांसफर टू, पार्टनर लोन अकाउंट में लिखते हैं, है इसमें देखो तो पार्टनर्स लोन नहीं है, तब इसको इसमें लिखा देते हैं पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट में, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, वैसे पार्टनर लोन का अलग से बनता है, उसमें डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। 18 नंबर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर टू, क्या है, किसमें, कुछ लिखा नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहाँ दिखाते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 19 नंबर अंडर द प्रोविजन कंपनी एक्ट कंपनी कैन इशू, ये कल ही बताए थे तुम लोग को, बोथ दोनों शेयर इशू कर सकता है, ये भी कल बताए थे तुम लोग को। डिस्काउंट का 53 बताए थे और प्रीमियम का 52। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है। ठीक है, ये भी कल बताए, सब देखो कल का क्वेश्चन है ना। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है, कहीं ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है। ठीक है, जो भी जर्नल एंट्री का है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, रियल अकाउंट या कैपिटल लॉस, क्या ये कैपिटल लॉस है। डिवेंचर क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट है। ठीक है, डिवेंचर क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट 26 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगा। ठीक है, एसेट साइड में हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको। ठीक है, सिंकिंग फंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का है। ठीक है, सिंकिंग फंड जो हम लोग का प्रॉफिट होता है ना, उसको ट्रांसफर किया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट में। अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ दिखाया जाता था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में हम लोग सब कुछ दिखाए, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना भी चीज़ रिजर्व है सब किस में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्या क्या इंक्लूड होता है, सन्डी डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह देखो गलती टाइप हो गया है, वहाँ सभी होगा, ऑल ऑफ दी, सब एक करंट एसेट्स है। ए बी सी जो तीनों है ना, वो तीनों क्या है, करंट एसेट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, बताए थे ना क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। एन एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट सबको ये दिया जाता है कि साल भर में क्या हुआ, रिपोर्ट का किसको मतलब इशूड किया जाता है, शेयर होल्डर को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्या लिखता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, हम लोग वित्तीय विवरण के निर्वचन में क्या क्या शामिल है, तो आलोचना, विश्लेषण, तुलना, प्रवृत्ति, अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, सब ऑल ऑफ दीज। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल देखो 2 बार आ गया है ना, याद रखना, इसका आंसर होगा नो, हॉरिजॉन्टल। यह इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल होगा, क्या इसका आंसर होगा, तो जहाँ वर्टिकल है ना वहाँ सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ही डबल टाइप हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होगा। तो कॉम्परेटिव क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज मतलब समतल। देखिए तुम लोग को पढ़े थे हाल ही फिलहाल में इसको पढ़ाए, कॉमन साइज बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटीज इक्वल टू 100 भी लिखते थे टोटल को हम लोग, और फिर हम लोग कैलकुलेट करते थे ना। फिर क्या लिखता है, कॉमन साइज में नेट सेल्स, तो नेट सेल्स भी हम लोग कितना मानते थे, 100। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो। एग्जाम के लिए भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ये आइडियल करंट रेशियो 2:1, हम याद हो गया ना सब, तो फायदा हो रहा है ना सबको। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर डिपेंड करता है,
अकाउंटिंग पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम। कौन है नन कैश आइटम? गुडविल, कैश सेल्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कैश सेल्स ना, लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा, निम्न में से कौन एक गैर मद नहीं है? हाँ, नॉट नन कैश आइटम, ये कैश सेल्स ही होगा ना। कैश सेल्स में ही, कैश सेल्स ऑप्शन के देख के बता रहे, कैश में ही तो कैश का ट्रांजैक्शन होता है, बाकी सब जो नीचे में तीनों दिया उसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सब क्वेश्चन तुम लोगों का पढ़ा हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया जाता है? इक्वली बांटा जाता है, ठीक है। क्या बांटा जाता है? इक्वली। फर्म के लिए देखो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का देखो इंग्लिश नहीं दिया हुआ है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। साझेदारी फर्म के लिए कम से कम कितना मेंबर चाहिए? 2, ठीक है। कम से कम 2, अधिक से अधिक 50। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट। मौद्रिक मूल्य क्या बोलते हैं? रेपुटेशन को गुडविल। तुम लोग फायदा हुआ है क्लास का। क्या गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। अरे हाँ, इंटेंजिबल होगा ना, बोल रहे इंटेंजिबल, लगा रहे किस में? टेंजिबल में। फिर इसके बाद क्या लिखता है? प्रॉफिट एंड रिवलेशन बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर ना, ठीक है, ओल्ड पार्टनर। अब आ गया नंबरिकल क्वेश्चन। अब ये कितना में बांट रहा है? ए और बी 5:3 में बांट रहा है। सी आ रहा 1/2 के लिए, तो 1/2 देन इंग्लिश में अलग है। नंबर क्वेश्चन में भी गलती कर दिया क्या? ए भी देखो यहाँ लिखा हुआ 1/2। नहीं, चलो इंग्लिश में ही देखते। ए बी पार्टनर है, कितना में बांट रहा है? 5:3 में। सी आ रहा 1/4 के लिए। तो सेकंड जानता है टाइप 1 में क्वेश्चन है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। 5:3 ही आंसर होगा इसका, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, XYZ 3 पार्टनर 6, 5, 8 में बांट रहा है ना। कौन रिटायर कर रहा है? Y को उड़ा दो, 6, 8, 6:8। वाह। ये डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये 1956 भारतीय कंपनी एक्ट 1956 ना। शेयर होल्डर को क्या मिलता है ऑप्शन में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%। डिवेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड होता है, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है? हमेशा सिक्योर्ड। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, कौन अकाउंट होता है? प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट इज क्या लिखता है? पर्सनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट और पीएल अकाउंट ही। क्या इसमें दिनपत्र के शोधन का प्रीमियम खाता होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, रिजर्व अकाउंट होता है, या फिर क्या लिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। एनुअल रिन्यूअल रिपोर्ट किसको देते हैं? शेयर होल्डर को। फिर क्या लिख रहा है? करंट एसेट्स, कौन है करंट एसेट्स? कैश इन हैंड। आइडियल करंट रेशियो अभी 1:2, आइडियल करंट 2:1। हाँ, वही क्वेश्चन है, तुम लोग जल्दी जल्दी में लगा दे रही है, ठीक है। ये कितना है? जब ये हम लोग का 82 है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 18 होगा ना। 100 में से माइनस कर दो क्या। उसके बाद क्या लिख रहा है? 21 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द एबव, सबसे, पीएल अकाउंट से भी, बैलेंस शीट से भी, और इसके बाद बताओ इनमें से कौन नगद स्रोत नहीं है? जल्दी बताओ। नगद स्रोत नहीं है, परचेज ऑफ ये वाला है, स्रोत नहीं है ना, ठीक है। बाकी सब में पैसा आ रहा है लेकिन इसमें पैसा जा रहा है, तो इसका हम लोग का ये होगा। ये तो जान ही रहा है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है हम लोग का पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नए साझेदार का प्रवेश पर क्या होता है? कुछ नहीं, गलत दिया आंसर ना। डिजॉल्व होता है, क्या लिखता है? ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व होता है। क्या पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। फर्म डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर रहता है ना इसमें साझेदारी का पुनर्गठन, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्या ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स फाइनल पेमेंट, किसको पेमेंट किया जाता है? फाइनल पेमेंट
वाह, किसकी गाना सुना था ना, स्कूटर वाला। पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है तीनों में ना, ये तो हम अंदाजे देख के मार देते हैं आंसर। कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा देखना है, लीगल में इनलीगल लग जाएगा। 29 मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी होती है। कंपनी है यहाँ पर, तुम लोग इसीलिए बोलते हैं हमेशा ऑप्शन देख के आंसर मत मारा करो। पार्टनरशिप नहीं है यहाँ, प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होता है, निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक अनलिमिटेड। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट कौन, अलॉटमेंट अकाउंट कौन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होता है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेट सेल्स 100, और ये निश्चित दर से, देखो हम बताए थे, हम अपना लभी सेट में डाले हैं ना ये। ठीक है। उसका राइट शेयर किसको इशू किया जाता है, जो पहले से हम लोग को शेयर होल्डर है। आज देखो आ गया जिसका इंतजार था तुम लोग का, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1। कंपनी के बैलेंस शीट में क्या शामिल किया जाता है, ऑल ऑफ दीज करंट एसेट्स में। देखो ये पिछला क्वेश्चन भी था ना, हम लोग रिपीट कर। हाँ, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम संख्या कितना होता है, 50। चलो तो ये भी सेट क्या हो गया कि एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों, पार्टनर लोग का 50। एक क्लब के द्वारा आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है बच्चों, आजीवन लाइफ मेंबर फी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। फिर क्या लिखता है, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर था, 2:1 में डिवाइड कर रहा था प्रॉफिट को। श्याम की रिटायरमेंट के बाद उसका रेशियो कितना हो गया बच्चों, 3:2। तो इसका क्या पूछ रहा है कि आप लोग को अधिक गेनिंग रेशियो क्या होती है, आप लोग निकालिएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आप लोग का आएगा 1:1 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या लिख रहा है कि एकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू। हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहता है, जो रिजर्व रहता है उसको ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, रियल अकाउंट होगा। नेक्स्ट हम लोग का सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट्स। क्या होता है बच्चों, एसेट्स और इनकम दोनों होते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए दोनों दिया है, तो ए और बी दोनों होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों। मतलब उसको इनकम भी माना जाता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बाद में हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। आइडियल करंट रेशियो कितना होता है बच्चों, आइडियल करंट रेशियो है ना, ये बार बार तीनों सेट में आया, 2:1। 9 नंबर देखते हैं बच्चों की ए बी 2 पार्टनर सी आ रहा 1/4 के लिए, तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा, तो इसका बच्चों 1:1 ही होगा, क्योंकि टाइप 1 में है। 10 नंबर हम लोग का क्या लिखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो रिकॉर्डेड फैक्ट। थोड़ा देर पहले ही हम लोग को सेट में आ गया था, ये हम लोग का क्या होगा बच्चों, आंसर रिकॉर्डेड फैक्ट होगा इसका आंसर। हम ध्यान से देखिएगा क्या लिखता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हम लोग का पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को और क्या बोला जाता है, क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इनकम एंड स्टेटमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है बच्चों लोग, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। ऑन डिवेंचर का जो प्रॉफिट होता है, कैंसिलेशन होता है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट बच्चों पेमेंट ऑफ हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को जो हॉनरेरियम देते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग मानते हैं, ठीक है। आप लोग बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, मैं चैनल नहीं सॉरी, आप मेरे प्ले स्टोर में जाइएगा, अनूप कॉमर्स क्लासेस अपलोड कीजिएगा, और अनूप कॉमर्स क्लासेस अपलोड करने के बाद प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है, एज ए चाइल्ड बन के लॉगिन कर लीजिएगा, और स्टोर में जाइएगा बच्चों, उसमें देखिएगा आप लोग के लिए पूरा थ्योरी, अकाउंट का थ्योरी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मौजूद है। आराम से आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट रखा गया है, मिनिमम कॉस्ट 50+ क्वेश्चन है। 16 नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज नहीं किया जाता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज नहीं हो सकता है, डिविडेंड बांटने में। साझेदारी समझौता, ये तो आप लोग को याद हो गया, ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या लिख रहा है बच्चों कि पिछले 3 साल का हम लोग का कितना प्रॉफिट है, 6000 और 13,000, 6000 बच्चों और 13,000, 19 और प्लस 8000 आ रहा है 27,000 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया 9,000, तो इसका 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 18,000। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए नंबर। सब इसके सिंक का है, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सब इसकी सिंक का ही क्वेश्चन है। बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी का वास्तविक मालिक मतलब ओनर कौन होता है, रियल ओनर, तो इक्विटी शेयर होल्डर। किसी साझेदारी मतलब पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। XYZ 4:3 में डिवाइड कर जेड आ रहा है और हम लोग का नया रेशियो कितना हो गया 7:4:3। तो बताइए इसमें से आप लोग निकालिएगा बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो तो आ जाएगा 1:2 आएगा, देख लीजिएगा आप लोग भी निकाल के। उसके बाद क्या लिख रहा है, ए बी पार्टनर है, हम लोग का कैपिटल कितना दिया हुआ 1,50,000, फर्म में उसका कितना लाभ हुआ 20,000, तो बी का हिस्सा कितना होता है आप लोग को पता है, रेशियो नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट क्या किया जाता है, बराबर बांटा जाता है, 10,000 10,000 दोनों का होगा। जब पूंजी अस्थायी होती है, फिक्स कैपिटल अपनाया जाता है, तो फर्म के पुस्तकों में कौन कौन अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी वॉलेंट्री, तो देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉलेंट्री ऐच्छिक है, बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं बनाने का मन है तो नहीं बनाइए। लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। जैक क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या लिखता है, एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है तो उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या होगा बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट। फिर कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड, कहाँ दिखाएंगे, प्राइज फंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ना, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे प्राइज फंड का जो एक्सपेंसेस है ना, वो प्राइज फंड से उसमें क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ 5 साल का, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 साल का अगर हम लोग प्रॉफिट जोड़ लो 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 और प्लस 18,000 और 2,000 लॉस है तो माइनस कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 5, 11,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 22,000 रुपया होगा। देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। आप लोगों के लिए मेहनत किया जाए, आप लोग भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमको भी खुशी मिलेगी। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति, इसको देखा नहीं जा सकता है। फिर हम लोग का 13 नंबर, ये भी तो आप लोग का एसके सिंह का ही है, 3 लाख रुपये हम लोग का क्या दिया है, कैपिटल इम्प्लाइड और 90,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट दिया 15%, तो 3 लाख का 15% होता है 45,000, तो न सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 45,000 बचा हम लोग का सुपर प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट 15 इंटू 100, 3 लाख होगा इसका आंसर बच्चों, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। 34 नंबर देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर 2:3 में बांट रहा है, भविष्य में बोला हम लोग बराबर बांटेंगे, तो बताइए कौन त्याग करेगा, तो इसका निकालिएगा ना बच्चों, तो शायद एक्स का आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जो माइनस में आता है उसको गेन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कौन जा रहा है, जा नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप, हाँ तो एक्स ही आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो भी कीजिएगा उसका अपोजिट आना चाहिए, तो एक्स आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 36 प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर, हमेशा याद रखिएगा रिवोल्यूशन का सब क्या होगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा। 37 फॉर चेंजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेपन, हम लोग जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंज होता है उसके लिए हम लोग क्या खोलते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 38 गुडविल इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितना रेशियो रहता है वही हिसाब से हम लोग उसको देते हैं। 39 XYZ 3 पार्टनर 5 4 1 में बांट रहा है, एक्स जा रहा है तो एक्स को उड़ा दीजिए, कौन है एक्स फर्स्ट में है ना, 4:1 होगा इसका आंसर बच्चों, न्यू रेशियो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों कि जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात जो फॉरफिटेड में बैलेंस बच जाता है उसको बार बार ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, उसको कहाँ लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व में। थोड़ा सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो क्या किया जाएगा बच्चों, इक्वली बांटा जाएगा, क्या किया जाएगा, इक्वली। क्वेश्चन हमेशा पूछता है बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना परसेंट दिया जाता है, 6% दिया जाता है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या लिख रहा है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी क्रेडिटेड टू। जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है। देखिए बच्चों, हम एक बार फिर आप लोग को बताते हैं, डेबिट लिखेगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट लिखेगा तो कैपिटल अकाउंट में। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर होगा हम लोग कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है बच्चों 14 नंबर, कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू बी क्रेडिट। देखिए अब हम लोग को क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कहाँ क्रेडिट करेंगे। तो आप लोग को बता देते हैं कि जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग को हमेशा पूछता है कि एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में, ठीक है, एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बच्चों कितना मैक्सिमम मेंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50। बच्चों ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का बात, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। आप लोग को थ्योरी अगर पूरा क्वेश्चन चाहिए इसी प्रकार का 50+ क्वेश्चन मेरे एप्लीकेशन पे सेट बना हुआ अनूप कॉमर्स क्लासेस, आप लोग जाइएगा बच्चों उसमें, और लॉगिन करने के बाद एज ए चाइल्ड लॉगिन कीजिएगा और स्टोर्स में जाइएगा, ठीक है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिलेगा 50+ क्वेश्चन, जिससे हम 100% फिक्स है कि एग्जाम में आएगा। करंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड। हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमेशा बिगिनिंग पर निकाला जाता है, प्रारंभिक कैपिटल पर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ओरल या रिटर्न दोनों। तो ये होगा बच्चों ओरल या रिटर्न में, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। 19 नंबर है कि व्हेन द टाइम ऑफ विथड्रॉल, अगर हम डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मालूम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिन का निकलेगा, 6 महीना का। करंट अकाउंट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, या दो ऊपर में से दोनों में से कोई था। इसका आंसर होगा बच्चों दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नीचे में जो दिया उसमें कौन सा एक ऐसा है जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बच्चों। तो इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में लिखा था, सैलरी पीएल में लिखा था, और रेंट भी कहाँ लिखा था, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा था बच्चों, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम लाइव क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सोचिए चलिए 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाते जो कि आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बच्चों 23 नंबर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर टू, क्यों हम लोग बनाते हैं, तो फाइंड द डिविजुअल प्रॉफिट, हम लोग कितना विभाज्य योग्य लाभ जानने के लिए। सी नंबर इसका आंसर होगा। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। रिवलेशन अकाउंट क्या है बच्चों, तो रिवलेशन में प्रॉफिट लॉस लिखते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है। 27, इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन गुडविल बाय द न्यू पार्टनर शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो नया पार्टनर के द्वारा गुडविल लाया जा रहा है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो ये आप लोग को याद है, ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बांटा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड एमंग द पार्टनर। देखिए प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन जो भी तरह एडमिशन में जो भी रहेगा गुडविल छोड़ के बाकी सब किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाला जाता है, तो कब निकाला जाता है, ओल्ड पार्टनर डिजॉल्व, रिटायरमेंट ऑफ पार्ट, डेथ ऑफ पार्ट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कब निकाला जाता है, एडमिशन के समय निकाला जाता है बच्चों, इसलिए इसमें नन ऑफ दीज लगा रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द वर्ल्ड में, पहले से बैलेंस शीट में हम लोग का दिया है बच्चों जनरल रिजर्व, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो आप लोग को पता है, आप लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़े हैं, जो भी जनरल रिजर्व हो पीएल हो कुछ भी रहता है तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं ना, नया पार्टनर को क्या मतलब है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग पूरा देखिएगा, 100 क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना है, थोड़ा सा समय देना है मेरे वीडियो को। और अभी तक मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा होगा बच्चों आप लोग के लिए एग्जाम के व्यू से, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को आप लोग को एक जगह कर दिए हैं। क्या लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवलेशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा रिवलेशन में वो कौन बोर्न करेगा, तो ओल्ड पार्टनर। 32 नंबर, द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ पेड बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के द्वारा जो गुडविल पेमेंट होता है, क्यों पेमेंट होता है, तो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए।
शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रीमियम। अंडर द एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल किस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का बच्चों? जल्दी बताइए इसका, ये आप लोग तो आता ही भी होगा ना, नंबर्स ऑफ ईयर इंटू एवरेज प्रॉफिट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फॉलोइंग आर द फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, कस्टमर, टेक्निकल नॉलेज, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। क्या लिखता है? निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, ठीक है, गुडविल। टेक्निकल नॉलेज छोड़ के बाकी सब गुडविल को क्या करता है? प्रभावित करता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए 37 नंबर देखिए बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर की, डी नंबर होगा शायद, बढ़ने में भी और घटने की प्रवृत्ति दोनों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। गुडविल क्या है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट्स की टेंजिबल, इनटेंजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन का मुद्रा में मूल्य क्या होता है बच्चों? गुडविल। रेपुटेशन को ही गुडविल बोला जाता है, रेपुटेशन वैल्यू को। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट शेयर एमंग द पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस रेशियो में बांटा जाता है बच्चों? ओल्ड रेशियो में। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, या नन ऑफ दीज। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, इनमें से जानता है हमको लगता है ऑप्शन दोनों में हम लोग का होता है, लेकिन अभी ऑप्शन के अनुसार हम लगा दे रहे हैं रिटायरमेंट, लेकिन दोनों में निकाला जाता है, बी और सी। गेनिंग रेशियो तो हमेशा निकाला जाता है रिटायरमेंट में भी और डेथ में, तो ऑप्शन नहीं है तो डी में होना चाहिए, तो ऑप्शन बी और सी दोनों। चलिए 42 नंबर देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ पार्टनर, को पार्टनर डेथ हो जाता है, द फर्म गेट्स पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। क्या होगा बच्चों? जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो कौन अमाउंट मिलता है? पॉलिसी अमाउंट मिलता है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू कब मिलता है? रिटायरमेंट में, डेथ में नहीं। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, जो डिसीज्ड पार्टनर होता है बच्चों, उसका जो ड्यू अमाउंट होता है किसको पेमेंट करते हैं? उसका उत्तराधिकारी को, डी नंबर। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का बच्चों, ठीक है, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का वो क्या होता है? ओनर होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ओनर होता है। बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको इशू किया जाता है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों लोग? डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन फॉर ए कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या दोनों, तो सी नंबर इसका आंसर होगा, दोनों इशू कर सकता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू, ठीक है, जब्त किए गए मतलब फॉरफिटेड बैलेंस को री इशू करने के बाद जो उसका अकाउंट में बच जाता है बच्चों, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, इसको कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग के सामने आ रहा है कि लायबिलिटी साइड ऑफ अमाउंट इंक्लूड, लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखते हैं? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो देखिए इसमें कौन सम्मिलित किया जाता है बच्चों? पेड अप कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई भी एप्लीकेशन अकाउंट पूछेगा ना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। चलिए 51 क्या लिख रहा है बच्चों कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्या है? तो याद रखिएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्या है बच्चों? कैपिटल गेन। शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, शेयर फाइनल कॉल हो, एप्लीकेशन हो, हमेशा क्या होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट होता है। फिर क्या लिख रहा है 53 में कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ऑन साइड ऑफ द बैलेंस, बैलेंस शीट का किस पक्ष में हम लोग दिखाते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा लायबिलिटीज में। राइट शेयर किसको इशू किया जाता है बच्चों? तो राइट शेयर हम लोग को जो पहले से शेयर होल्डर है ना उसको इशू किया जाता है, जब आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज नहीं किया जा सकता बच्चों? तो डिविडेंड बांटने में, डिविडेंड बांटने में प्रीमियम के यूज नहीं कर सकते हैं। वेन ए कंपनी इशू एट ए प्रीमियम्स, कोई भी शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू करता है बच्चों तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव बाय कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल या नन ऑफ द। तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है 57, व्हेन द फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इज नॉट रिसीव, मतलब कोई कॉल पे पूरा ड्यू था लेकिन अभी तक मिला नहीं है तो उसको क्या डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करते हैं। कंपनी कैन यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर, कंपनी जो है वो प्रीमियम का यूज कर सकती है, राइट ऑफ इनकर्ड लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, पेइंग डिविडेंड या नन ऑफ दी। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हम लोग का होगा, अभी आप लोग बताए थे, आंसर होगा इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस से, बोनस शेयर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है 59, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर मतलब करने से पहले, शेयर जारी करने से पहले किस प्रकार का स्टेटमेंट को इशू किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रोस्पेक्टस। डिवेंचर क्या है, एक प्रकार का लोन सर्टिफिकेट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा, मेरा बात याद रखिएगा, ये इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को आने वाला है। ऑर्डिनरी डिवेंचर क्या होता है बच्चों, सिक्योर्ड होता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना % से दिया जाता है, तो फिक्स रेट से, कोई रेट फिक्स नहीं है लेकिन फिक्स रेट है। फॉर द कंपनी प्रीमियम इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल गेन, क्या होता है बच्चों, कैपिटल गेन होता है जो भी प्रीमियम होता है। फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज फिक्टिटियस एसेट्स, कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर पर ना, डिवेंचर पर क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर क्या होता है, तो डिवेंचर होल्डर हम लोग का होता है क्रेडिटर, ओनर कौन होता है, ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर। एक कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है बच्चों, सब्सिडरी सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी ये नहीं है। 68, इन द बैलेंस शीट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, इन बैलेंस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑन इज कहाँ दिखाया जाता है, एसेट साइड में दिखाया जाता है डिस्काउंट को। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन ऑन अंडर द बैलेंस शीट हेड इन बैलेंस शीट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एसेट साइड में किधर दिखाया जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर डिस्काउंट को दिखाया जाता है। 70 नंबर, डिवेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, डिलीवरी पर ही जिसका पेमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं बिरियर डिवेंचर, वाहक ऋण पत्र। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है बच्चों, पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट। व्हेन द डिवेंचर आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट से रिडीम्ड किया जाता है इन इक्वल अमाउंट टू ट्रांसफर टू, तो क्या किया जाता है बच्चों, इक्वल अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जल्दी बताइए, अगर किसी को पता है तो सोच के रखिए, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। सिंकिंग फंड लायबिलिटीज होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा बच्चों। ऑन डिवेंचर किसको बोला जाता है, तो ऑन डिवेंचर किसको बोला जाता है बच्चों, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। कंपनी अपने बाजार से खरीदती और विनियोग को रूप में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर, ठीक है, कहां पर ट्रांसफर करते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। 76, फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ, किसका समरी है बच्चों, 76 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए, अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट 78, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को किस नाम से जाना जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, तो ऑल द अबव। लायबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है, लायबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस क्या है बच्चों लोग, फिक्टिटियस एसेट्स, एसेट्स का स्पेलिंग थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द, क्या है बताइए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, जल्दी, लास्ट प्रोसेस है, क्या है बच्चों, लास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फिक्स एसेट्स हमेशा किस पे दिखाया जाता है बच्चों, जल्दी बताइए, कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। आज इससे बहुत क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा दोनों पार्ट को देखना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, अभी तक अगर मैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नन, फिर क्या, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। 64 का क्या होगा, 84 का मॉनेटरी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसमें लिखा जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ए, क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, प्रोविजन है, जो वर्कमैन के लिए हम लोग बना के रखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू, जो बैलेंस शीट है बच्चों किस ऑर्डर में बनाया जाता है, तब क्या है, परमानेंस, मतलब स्थायित्व का
ऑर्डर में बनाया जाता है। नेक्स्ट 87 डिबेंचर आर क्या है, डिबेंचर एक्सहिबिटेड अंडर द हेडिंग, डिबेंचर को किस शीर्षक के मतलब अंदर दिखाया जाता है बच्चों, तो डिबेंचर को किसके शीर्षक, सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत दिखाया जाता है। द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, दोनों ना, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दोनों होना चाहिए कि वर्टिकल, जल्दी बताइए। तो देखिए हम लोग का क्या था, पार्टनरशिप में तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बनता था, लेकिन इसमें क्या बनता है बच्चों, वर्टिकल। क्या बनता है, वर्टिकल, मतलब लंबवत रूप में इसका बनता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है बच्चों, एक्टिविटी रेशियो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हम लोग का ना। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग का क्या है, जल्दी बताइए। ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इसमें क्या लिखता है, आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए, करंट रेशियो है ना, तो 2:1 होगा लिक्विड, और एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। ग्रॉस कैपिटल इम्प्लाइड इज इक्वल टू, ग्रॉस कैपिटल इम्प्लाइड किसके इक्वल टू होता है, तो टोटल नेट एसेट्स। नेट वर्थ मतलब क्या होता है, नेट वर्थ मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए इनका आंसर। नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण क्या है, ठीक है, सबसे क्या है, एब्सोल्यूट रेशियो। द रेशियो, ठीक है, द रेशियो डैश आर प्राइमरी मेजर्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। 96 का क्या होना चाहिए, अनुपात मुख्य रूप से प्रत्याय की गणना की जाती है, तो हम लोग का इसका आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, हम लोग का रिटर्न कितना आ रहा है वो हम लोग का पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बनाया जाता है बच्चों, कैश बेसिस पर ना, क्योंकि कैश फ्लो है, कैश बेसिस पर बनेगा। कैश सेल्स इज, कैश सेल्स कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बच्चों, कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। 99 नंबर हम लोग के सामने बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश, इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ कैश नहीं है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड इज मॉनिटरी टू, बनाना आदेशात्मक है, मतलब के अनुसार बनाना आदेशात्मक है, किसके लिए, ऑल इंटरप्राइजेज के लिए, कंपनी लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, इंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़। तो क्या होगा बच्चों, इसमें डी होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा बच्चों। तो आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अंत तक अब वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए बच्चों, इससे आप लोग का बहुत क्वेश्चन आएगा बच्चों, मेरा विश्वास है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आने वाला है और आप लोग का बहुत हेल्प होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फ्रेंड्स में भी इसको क्या कर दिए बच्चों, शेयर कर दीजिए।